नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी IAS में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के BEd सेकेंड ईयर का 2022 में जो वार्षिक एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए पेपर 202 अर्थात अधिगम के लिए आकलन या असेसमेंट फॉर लर्निंग का यूनिट 4 परीक्षण का निर्माण, इसके टॉप 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, आज प्रैक्टिस सेट 4 हल करेंगे, पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। यदि आप लोग इसके पहले के प्रैक्टिस सेट नहीं हल किए हैं तो उसे जाकर जरूर हल करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। ठाकुर पब्लिकेशन बुक, मॉडल पेपर, यूपी टेट, सी टेट, BTC, नेट तथा BEd के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को आधार बनाकर इस प्रैक्टिस सेट में प्रश्न रखे गए हैं। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके, तथा यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 202 अर्थात अधिगम के लिए आकलन या असेसमेंट फॉर लर्निंग का यूनिट 4 परीक्षण का निर्माण। इसका पहला प्रश्न है, सबसे व्यापक और लोकप्रिय परीक्षण पद कौन सा है? आ. मिलान प्रश्न, बा. बहुविकल्पीय प्रश्न, सा. पूर्ति प्रश्न, दा. लघुत्तरीय प्रश्न। इसका सही जवाब हो जाएगा पहले का बा। बहुविकल्पीय प्रश्न जो है सबसे व्यापक और लोकप्रिय परीक्षण पद है। अगला प्रश्न है, अपूर्ति प्रकार परीक्षण आइटम कौन सा है? आ. बहुविकल्पीय प्रश्न, बा. पूर्णता प्रश्न, सा. मिलान प्रश्न, दा. सही या गलत प्रश्न। इसका सही जवाब हो जाएगा 2 का बा। पूर्णता प्रश्न जो है अपूर्त प्रकार परीक्षण आइटम का है। अगला प्रश्न है, मानकीकृत परीक्षणों की प्रकृति है? आ. लचीला, बा. परिवर्तनीय, सा. अनुकूलनीय, दा. अपरिवर्तनीय। इसका सही जवाब हो जाएगा 3 का आ। लचीला। मानकीकृत परीक्षण पद की कैसी नेचर है, प्रकृति है लचीला। अगला प्रश्न है, शुद्धता को मापन में कहा जाता है? आ. वैधता, बा. विश्वसनीयता, सा. व्यवहारिकता, दा. उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा दा। उपर्युक्त सभी। शुद्धता को मापन में कहा जाता है वैधता, विश्वसनीयता, व्यवहारिकता, तीनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें हम अनुरूप को शिक्षण तकनीक के रूप में उपयोग करते हैं? आ. प्रदर्शन परीक्षण, बा. मिलान परीक्षण, सा. पूर्णता परीक्षण, दा. संक्षिप्त उत्तर। इसका सही जवाब हो जाएगा 5 का आ. प्रदर्शन परीक्षण। अगला प्रश्न है, छात्र की रैंकिंग प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के परीक्षा का उपयोग किया जाता है? आ. रोग सूचक परीक्षण, बा. निष्कर्ष संदर्भी परीक्षण, सा. नैदानिक परीक्षण, दा. मानक संदर्भी परीक्षण। इसका सही जवाब हो जाएगा 6 का दा। मानक संदर्भित परीक्षण। अगला प्रश्न है, मानक संदर्भित मूल्यांकन बल देता है? आ. छात्र के प्रदर्शन का विवरण, बा. व्यक्तियों की पहचान, सा. आ और बा दोनों, दा. इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा सा. आ और बा दोनों। मानक संदर्भित से आप लोग ध्यान दीजिए, 2 प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण उद्देश्यों के आधार पर परीक्षण का प्रकार नहीं है? ध्यान रखना, नहीं है। आ. मानक संदर्भित परीक्षण, बा. निष्कर्ष संदर्भित परीक्षण, सा. निबंध प्रकार परीक्षण, दा. मानकीकृत परीक्षण। इसका सही जवाब हो जाएगा 8 का सा. निबंध प्रकार परीक्षण। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण उद्देश्यों के आधार पर परीक्षण का प्रकार नहीं है? तो निबंध प्रकार परीक्षण, ये परीक्षण का प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वैधता का प्रकार नहीं है? आ. रूप वैधता, बा. वैध वैधता, सा. विषयगत वैधता, दा. अन्वय वैधता।
इसका सही जवाब हो जाएगा 9 का वा। वेट वैधता, ये वैधता के प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण माला का आमतौर पर उपयोग किया जाता है। आ इंटरमीडिएट स्तर पर, बा डिग्री स्तर पर, सा माध्यमिक विद्यालय स्तर पर, दा प्राथमिक विद्यालय स्तर पर। इसका सही जवाब हो जाएगा 10 का बा, डिग्री स्तर पर। अगला प्रश्न है, उच्च और निम्न उपलब्धि वाले छात्रों को किसके द्वारा अलग किया जाता है। आ ध्यान भंग करने वाले प्रश्नों की प्रभावशीलता, बा सुविधा सूचक, सा विभेदन क्षमता, दा उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा दा उपयुक्त सभी अर्थात तीनों। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के प्रश्न को विश्वसनीयता के साथ चिन्हित करना कठिन है। आ संरचित निबंध, बा असंरचित निबंध, सा संक्षिप्त उत्तर, दा बहुविकल्पी प्रश्न। इसका सही जवाब हो जाएगा 12 का बा, असंरचित निबंध। किस प्रकार के प्रश्न को विश्वसनीयता के साथ चिन्हित करना कठिन है, तो असंरचित निबंध। अगला प्रश्न है, समानता मानक संदर्भित परीक्षण में किसके बीच तुलना होती है। आ क्षेत्र के बीच, बा रुचियों के बीच, सा व्यक्ति के बीच, दा समूह के बीच। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 13 का सा, व्यक्तियों के बीच। समानता मानक संदर्भित परीक्षण में किसके बीच तुलना होती है, तो व्यक्ति के बीच में। तो 13 का सही जवाब हो जाएगा सा। अगला प्रश्न है, प्लीज आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों तक पहुंच सके। बार बार मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आगरा यूनिवर्सिटी का दायरा सीमित है, तो इसलिए आप लोग ध्यान रखिए। मैक्सिमम अपने ग्रुप में जो भी आपके कॉलेज का ग्रुप है, दोस्त यार हैं, उनके तक शेयर कीजिए। 0.20 से कम की कठिनाई मूल्य का मूल रूप से अर्थ है। आ आइटम आसान है, बा आइटम कठिन है, सा आइटम बहुत आसान है, दा आइटम स्वीकार्य है। इसका सही जवाब हो जाएगा 14 का बा, आइटम कठिन है। 0.2 से कम की कठिनाई मूल्य का मूल रूप से अर्थ है आइटम कठिन है। जितना ज़्यादा अधिक होगा उतना आइटम आसान होता है, लेकिन जितना कम होगा उतना आइटम कठिन होता है। अगला प्रश्न है, 2 था, 0.4 से अधिक की विभेदन क्षमता का मूल रूप से अर्थ है आइटम स्वीकार है, बा आइटम अच्छा है, सा आइटम नकारात्मक रूप से विभेद कर रहा है, दा आइटम कमजोर है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 15 का आ, आइटम स्वीकार है। 0.2 से कम था तो आइटम कठिन था, लेकिन 0.4 है तो यहाँ पर आइटम स्वीकार है। प्लीज वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आप लोग। अन्य छात्रों के साथ छात्रों के प्रदर्शन की तुलना करने के लिए जो परीक्षण किया जाता है उसे कहा जाता है। आ उपलब्धि परीक्षण, बा निदानात्मक परीक्षण, सा मानक संदर्भित परीक्षण, दा निकष संदर्भित परीक्षण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 16 का सा, मानक संदर्भित परीक्षण। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति की क्षमताओं को मापित करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। आ निकट संदर्भित परीक्षण, बा मानक संदर्भित परीक्षण, सा अधिकतम प्रदर्शन परीक्षण, दा विशिष्ट प्रदर्शन परीक्षण। इसका सही जवाब हो जाएगा 17 का सा, अधिकतम प्रदर्शन परीक्षण। अगला प्रश्न है, किस परीक्षण में छात्र के प्रदर्शन की तुलना स्पष्ट रूप से परिभाषित अधिगम कार्यों से की जाती है। आ निकट संदर्भित परीक्षण, बा उद्देश्य संदर्भित परीक्षण, सा मानक संदर्भित परीक्षण, दा इनमें से कोई नहीं। 18 का सही जवाब हो जाएगा आ, निकट संदर्भित परीक्षण। अगला प्रश्न है, छात्र के प्रदर्शन को इंगित करने वाला एक मात्रक है। आ मापक, बा रिपोर्ट, सा ग्रेड, दा टेस्ट। इसका सही जवाब हो जाएगा 19 का सा, ग्रेड। अगला प्रश्न है,
परीक्षण वही मापता है जिसके लिए उसे बनाया गया है। परीक्षण के इस गुण को कहा जाता है। आ वस्तुनिष्ठता, बा प्रयोज्यता, सा विश्वसनीयता, दा वैधता। इसका सही जवाब हो जाएगा दा वैधता। अगला प्रश्न है, सूचना प्राप्त करने की एक औपचारिक और व्यवस्थित प्रक्रिया को मूल रूप से कहा जाता है। आ परीक्षण, बा मापन, सा मूल्यांकन, दा आकलन। इसका सही जवाब हो जाएगा 21 का आ परीक्षण। सूचना प्राप्त करने की एक औपचारिक और व्यवस्थित प्रक्रिया को मूल रूप से क्या कहा जाता है? परीक्षण। अगला प्रश्न है, प्लीज वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आप लोग। यदि कोई परीक्षण जब भी प्रशासित किया जाता है तो उसके मापन में सुगमता होती है, तो ऐसे परीक्षण को कहा जाता है एक वैध परीक्षण, बा एक विश्वसनीय परीक्षण, सा एक पर्याप्त परीक्षण, सा दा एक किफ़ायती परीक्षण। इसका सही जवाब हो जाएगा 22 का बा एक विश्वसनीय परीक्षण। अगला प्रश्न है, एक परीक्षण के को मापने के लिए अर्धविच्छेद विधि का उपयोग किया जाता है। एक परीक्षण के को मापने के लिए अर्धविच्छेद विधि का उपयोग किया जाता है। आ स्थिरता, बा समानता, सा आंतरिक स्थिरता, दा बाहरी स्थिरता। इसका सही जवाब हो जाएगा 23 का बा समानता, अर्थात एक परीक्षण के समानता को मापने के लिए अर्धविच्छेद विधि का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, जिस परीक्षण की विश्वसनीयता जितनी अधिक होती है उसकी वैधता होगी। आ अधिकतम, बा कम, सा सामान्य, दा बराबर। बहुत ही आसान प्रश्न है। इसका सही जवाब हो जाएगा 24 का आ। जिस परीक्षण की विश्वसनीयता जितनी अधिक होगी उसकी वैधता भी उतनी अधिक होगी। अगर आप किसी चीज़ की परीक्षण करते हैं, उसकी विश्वसनीयता ज़्यादा होती है, मतलब बार बार वही आता है, इसका मतलब वो वैध होगा, उतना ज़्यादा उसके वैधता अधिक होगी। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगला प्रश्न है, कक्षा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? आ माता पिता को सूचित करना, बा अनुदेशन में सुधार, सा शिक्षक की प्रभावशीलता का मापन, दा छात्रों की योग्यता की तुलना। इसका सही जवाब हो जाएगा 25 का दा छात्रों की योग्यता की तुलना। कक्षा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों की योग्यता की तुलना। अगला प्रश्न है, यदि किसी परीक्षण के अंकन प्रक्रिया किसी अन्य कारक द्वारा प्रभावित नहीं होती तो परीक्षण की गुणवत्ता को मूल रूप से कहा जाता है। आ वैधता, बा वस्तुनिष्ठता, सा भिन्नता, दा विश्वसनीयता। इसका सही जवाब हो जाएगा, यदि किसी परीक्षण की अंकन प्रक्रिया किसी अन्य कारक द्वारा प्रभावित नहीं होती तो परीक्षण की गुणवत्ता को मूल रूप से क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा 26 का बा वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न होते हैं इसमें किसी कारक द्वारा प्रभावित नहीं होता है। अगला प्रश्न है, शैक्षिक परीक्षण की प्रक्रिया में प्रयुक्त सबसे व्यापक शब्द जो मूल रूप से निम्न के रूप में जाना जाता है। आ साक्षात्कार, बा मूल्यांकन, सा मापन, दा परीक्षण। इसका सही जवाब हो जाएगा 27 का बा मूल्यांकन। शैक्षिक परीक्षण की प्रक्रिया में प्रयुक्त सबसे व्यापक जो मूल रूप से निम्न रूप में जाना जाता है मूल्यांकन है। अगला प्रश्न है, परीक्षण के निर्माण में प्रथम पद कौन सा है? आ परीक्षण द्वारा कवर की जाने वाली सामग्री को सीमित करना, बा किस प्रकार के परीक्षण का प्रयोग करना है इसका निर्धारण, सा पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को प्रभावित करना, दा विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का चयन करना। इसका सही जवाब हो जाएगा 28 का बा किस प्रकार के परीक्षण का प्रयोग करना है इसका निर्धारण। परीक्षण के निर्माण में प्रथम पद किस प्रकार के परीक्षण का प्रयोग करना है इसका निर्धारण। अगला प्रश्न है, एक अभिक्षमता परीक्षण सदैव मापता है। आ
संभावित क्षमता बा, वर्तमान प्राप्ति सा, प्राप्त क्षमता दा, समग्र मानसिक क्षमता। इसका सही जवाब हो जाएगा 29 का सा, प्राप्त क्षमता। इसका सही जवाब है 29 का सा। प्लीज आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। शिक्षा में गुणवत्ता किस परीक्षण के उपयोग द्वारा संभव है? आ, अभिक्षमता परीक्षण बा, मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण सा, बुद्धि परीक्षण दा, उपलब्धि परीक्षण। इसका सही जवाब हो जाएगा 30 का बा, मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण द्वारा शिक्षा में गुणवत्ता का उपयोग संभव है। अगला प्रश्न है, कौन सा परीक्षण भविष्य की योग्यता का मापन कर सकता है? आ, बुद्धि परीक्षण बा, उपलब्धि परीक्षण सा, नैदानिक परीक्षण दा, अभिक्षमता परीक्षण। इसका सही जवाब हो जाएगा 31 का दा, अभिक्षमता परीक्षण द्वारा भविष्य की योग्यता का मापन कर सकता है। प्लीज वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए आप लोग। अगला प्रश्न है, समानता एक निश्चित मानदंड पर भविष्यवाणी के लिए किए गए परीक्षण को कहा जाता है? आ, व्यक्तित्व परीक्षण बा, गैर मानकीकृत परीक्षण सा, योग्यता परीक्षण दा, उपलब्धि परीक्षण। इसका सही जवाब हो जाएगा 32 का सा, योग्यता परीक्षण। समानता एक निश्चित मानदंड द्वारा भविष्यवाणी के लिए किए गए परीक्षण को क्या कहा जाता है? योग्यता परीक्षण। अगला प्रश्न है, शाब्दिक परीक्षण कहते हैं? आ, जिन परीक्षणों में हाव भाव का प्रयोग किया जाता है, बा, जिन परीक्षणों में भाषा का प्रयोग किया जाता है, सा, जिन परीक्षणों में आकृति बनाई जाती है, दा, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा 33 का बा, जिन परीक्षणों में भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे शाब्दिक परीक्षण कहते हैं। अगला प्रश्न है 34, एक मानकीकृत परीक्षण में निश्चित होता है एक परीक्षण की प्रक्रिया, बा, परीक्षण का फलांकन सा, परीक्षण का मूल्यांकन दा, उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा 34 का दा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, परीक्षण मानकीकृत प्रक्रिया के पहलू हैं? आ, परीक्षण सामग्री का मानकीकरण, बा, परीक्षण विधियों का मानकीकरण सा, निष्कर्षों का मानकीकरण दा, उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा 35 का दा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, परीक्षण मानकों को निर्धारित किया जाता है? आयु आधार विधि द्वारा, बा, अवलोकन विधि द्वारा सा, साक्षात्कार विधि द्वारा दा, अनुसूची विधि द्वारा। इसका सही जवाब हो जाएगा 36 का आ, आयु आधार विधि द्वारा। अगला प्रश्न है, यदि एक परीक्षण विश्वसनीय है तो वह आ, परीक्षण की दृष्टिकोण से प्रभावित होता है, बा, विद्यार्थियों के विचारों से प्रभावित होता है, सा, बाह्य परिस्थितियों से प्रभावित होता है, दा, वैधता को शामिल किए होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा 37 का दा, वैधता को शामिल किए होता है। यदि एक परीक्षण विश्वसनीय है तो वैधता को शामिल किए हुए होता है। अगला प्रश्न है, परीक्षण वैधता का घनिष्ठ संबंध है? आ, परीक्षण निर्माता से, बा, प्रयोज्य से सा, परीक्षण निर्माण के उद्देश्य से दा, परीक्षक के व्यक्तित्व से। इसका सही जवाब हो जाएगा 38 का सा, परीक्षण निर्माण के उद्देश्य से। अगला प्रश्न है, ग्रेडिंग या अंक स्तरीकरण आकलन की नई अवधारणा है जिसका प्रयोग किया जाता है? ग्रेडिंग आकलन की नई उदाहरण है जिसका प्रयोग किया जाता है। आ, विद्यार्थियों की उपलब्धि के आधार पर ग्रेड अर्थात स्तर प्रदान करना। बा, शिक्षकों के कौशल का मूल्यांकन करना। सा, शिक्षेतर कर्मचारियों के उत्तरदायित्वों का मूल्यांकन करना। दा, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है 39 का आ, विद्यार्थियों की उपलब्धि के आधार पर ग्रेड स्तर प्रदान करना। अगला प्रश्न है, अंक स्तरीकरण ग्रेडिंग पर कार्य करने वाले प्रमुख विचारक हैं? आ, बैरो, डांडेकर तथा हिल। बा,
बैरो, हिल तथा स्किनर, सा, डांडेकर, थार्नडाइक तथा सिगमंड फ्रॉयड, दा, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है 40 का आ, बैरो, डांडेकर तथा हिल। अगला प्रश्न है, एक उत्तम मनोवैज्ञानिक परीक्षण की सबसे पहली विशेषता है आ, स्पष्ट उद्देश्य, बा, मितव्ययता, सा, मानकीकरण, दा, वस्तुनिष्ठता। इसका सही जवाब हो जाएगा 41 का दा, वस्तुनिष्ठता। 41 का सही जवाब है दा। अगला प्रश्न है, अधिकांश मानकीकृत उपकरणों में सुविधाजनक रूप से फालांकन करने हेतु प्रयोग की जाती है आ, निर्देश, बा, प्रशासन, सा, फालांकन कुंजी तथा फालांकन स्टेंसिल, दा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा 42 का सा, फालांकन कुंजी तथा फालांकन स्टेंसिल। अगला प्रश्न है, समय एवं धन की दृष्टि से एक उत्तम मनोवैज्ञानिक परीक्षण को होना चाहिए आ, मितव्ययी, बा, वस्तुनिष्ठ, सा, गतिशील, दा, मानकीकृत। इसका सही जवाब हो जाएगा 43 का दा, मानकीकृत। अगला प्रश्न है, प्रसंगात्मक बोध परीक्षण की रचना किसके द्वारा की गई है आ, मरे एवं मॉर्गन, बा, वारेन, सा, मन, दा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा 44 का आ, मरे एवं मार्गन। 44 का सही जवाब है आ। प्लीज आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों तक पहुंच सके। व्यक्तित्व इतिहास विधि व्यक्तित्व मापन की विधि है आ, आत्मनिष्ठ, बा, वस्तुनिष्ठ, सा, प्रक्षेपी, दा, उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा 45 का आ, आत्मनिष्ठ। आत्मनिष्ठ मतलब सब्जेक्टिव, हर किसी का विचार अलग अलग। व्यक्तित्व इतिहास विधि व्यक्तित्व मापन विधि है, ये क्या है, आत्मनिष्ठ। अर्थात मैं अगर कुछ आंसर बताऊंगा अलग, आप बताओगे अलग, इसे आत्मनिष्ठ बोलते हैं। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव जो होता है उसे वस्तुनिष्ठ बोलते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आ, आत्मनिष्ठ। अगला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण में मुख्य रूप से आकलन किया जाता है आ, छात्रों की स्मृति का, बा, छात्रों के व्यक्तित्व का, सा, विद्यार्थियों द्वारा निश्चित रूप से अर्जित ज्ञान का, दा, विद्यार्थियों के शारीरिक आयु का। इसका सही जवाब हो जाएगा 46 का सा, विद्यार्थियों द्वारा निश्चित समय में अर्जित ज्ञान का। अगला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षणों के प्रारूप होते हैं आ, मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण, बा, अध्यापक निर्मित उपलब्धि परीक्षण, सा, मानकीकृत अध्यापक निर्मित उपलब्धि परीक्षण दोनों, दा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा 47 का सा, मानकीकृत एवं अध्यापक निर्मित उपलब्धि परीक्षण दोनों। अगला प्रश्न है, उत्तम आकलन पद्धति एक ऐसा यंत्र है आ, स्वैच्छिक, बा, पारदर्शी, सा, परिवर्तनशीलता, दा, आवश्यक रूप से प्रयोजन पूर्ण एवं मानकीकृत। इसका सही जवाब हो जाएगा 48 का दा, आवश्यक रूप से प्रयोजन पूर्ण एवं मानकीकृत। तो 48 का सही जवाब है दा। अगला प्रश्न है, उत्तम आकलन पद्धति के विशेषताएं हैं आ, विश्वसनीयता एवं वैधता, बा, वस्तुनिष्ठता एवं तुलनात्मकता, सा, व्यवहारिकता, दा, उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा 49 का दा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पुनर्परीक्षण विधि ज्ञात करने की विधि है आ, विश्वसनीयता गुणांक, बा, वैधता, सा, बारंबारता, दा, तुलनात्मकता। इसका सही जवाब हो जाएगा 50 का आ, विश्वसनीयता गुणांक। तो 50 का सही जवाब है आ। प्लीज वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आप लोग। वैधता गुणांक ज्ञात करने की विधियां हैं आ, सहसंबंध विधियां, बा, अनुमानता तालिका, सा, कारक विश्लेषण विद्या, उपयुक्त सभी।
इसका सही जवाब हो जाएगा 51 का द, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, शैक्षिक विषय वस्तु की जांच हेतु परीक्षाएं आयोजित होती हैं। आ, मौखिक परीक्षाएं, बा, लिखित परीक्षाएं, सा, आ और बा दोनों, दा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा 52 का सा, आ और बा दोनों। अगला प्रश्न है, परंपरागत आकलन प्रणाली है। आ, शिक्षक केंद्रित आकलन, बा, अधिगम विधि केंद्रित आकलन, सा, कंप्यूटर केंद्रित आकलन, दा, ग्रेड आधारित आकलन। इसका सही जवाब हो जाएगा 53 का द, ग्रेड आधारित आकलन। परंपरागत आकलन प्रणाली है ग्रेड आधारित आकलन। अगला प्रश्न है, आज शिक्षा का मूल उद्देश्य विलुप्त होता जा रहा है। आ, छात्रों के सर्वांगीण विकास, बा, ज्ञानोपार्जन करना, सा, छात्रों की प्रवृत्तियों में निरंतर परिमार्जन एवं परिष्कार लाना, दा, उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब है 54 का द, उपयुक्त सभी। 54 का सही जवाब है उपयुक्त सभी। और 53 का क्या जवाब था? द, ग्रेड आधारित आकलन। अगला प्रश्न है, प्लीज आप लोग वीडियो को ज़रा शेयर कीजिए। निष्पादन परीक्षण का आशय मापन है। आ, अभिवृत्ति, बा, किसी गतिविधि की प्रक्रिया या उत्पाद, सा, सामान्य बुद्धि, दा, व्यक्तित्व। इसका सही जवाब हो जाएगा 55 का बा, किसी गतिविधि की प्रक्रिया या उत्पाद। अगला प्रश्न है 56, उपलब्धि परीक्षण मापते हैं। आ, छात्र क्षमता, बा, व्यक्तिगत विशेषताएं, सा, ज्ञान अथवा कौशल में निपुणता, दा, धैर्य तथा दृढ़ता। इसका सही जवाब हो जाएगा 56 का सा, ज्ञान अथवा कौशल में निपुणता बुक में है। और अगर आप अतुल में देखेंगे तो इसका छात्र क्षमता भी दिया हुआ है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना, जो बुक में है हम लोग उसी के अनुसार चलेंगे। तो उपलब्धि परीक्षण मापते हैं ज्ञान अथवा कौशल में निपुणता, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, कमेंट करते हैं कि ये सही है तो अपने अनुसार देख लिया करो, जहाँ संदेह हो वहाँ पर बुक को ही प्रेफरेंस आप कीजिए। तो ज्ञान अथवा कौशल में निपुणता उपलब्धि परीक्षण मापते हैं। अगला प्रश्न है, खुले प्रश्न समानता हैं। आ, सत्य या असत्य प्रकार के, बा, सही मेल प्रकार के, सा, निबंधात्मक प्रकार के, दा, उपयुक्त तो सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 57 का सा। खुले प्रकार मतलब आप समानता होते हैं, खुले प्रकार मतलब आप कितना लिख सकते हो, कितना अपने विचार व्यक्त कर सकते हो, तो ऐसे प्रश्न को खुले प्रकार कहते हैं। तो ये क्या होते हैं? निबंधात्मक प्रकार के। अगला प्रश्न है, पद विश्लेषण किया जाता है। आ, अच्छे परीक्षण पदों के चयन हेतु, बा, कमजोर पदों को अस्वीकार करने हेतु, सा, आ और बा दोनों, दा, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा पद विश्लेषण किया जाता है, मतलब विश्लेषण मतलब आप निगेटिव और पॉजिटिव दोनों। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 58 का सा, आ और बा दोनों। अगर आप किसी चीज़ का विश्लेषण करते हो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों, तो अच्छे परीक्षण चयन कर सकते हो और कौन से गलत है या कमज़ोर है उसे उसके बारे में भी आप जानकारी रख सकते हो और अस्वीकार कर सकते हो। कई कई आप देखोगे अच्छे पदों के चयन है सिर्फ एक पॉइंट दिया हुआ है, लेकिन हम लोग इसको दोनों मान के चलेंगे। तो आप लोग अपने अनुसार देख लो, लेकिन मेरे अनुसार दोनों। अगर आप खुद सोचिए किसी चीज़ का विश्लेषण करते हैं पॉजिटिव और निगेटिव, तो कौन सा सही है तो पता चलता ही है, लेकिन कौन सा गलत है अस्वीकार करना है ये भी पता चलता है, इसलिए दोनों सही है। अगला प्रश्न है, एक उपलब्धि परीक्षण की वैधता के लिए चाहिए। आ, पाठवस्तु वैधता, बा, प्रयोग सिद्ध वैधता, सा, निर्मित वैधता, दा, उपरोक्त तो सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा 59 का दा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, वैधता के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान रखना, सही नहीं है। वैधता, आ, वैधता की वह सीमा जिस सीमा तक वह
वही मापता है जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है। बा, या किसी कसौटी परीक्षण के साथ परीक्षण का सहसंबंध है। सा, वैधता परिवर्त त्रुटि का मापन है। दा, मनोविज्ञान में कोई भी परीक्षण पूर्ण रूप से वैध नहीं होता। इसका सही जवाब हो जाएगा 60 का दा। मनोविज्ञान में कोई भी परीक्षण पूर्ण रूप से वैध नहीं होता, ये कथन सही नहीं है वैधता के संबंध में। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए। एक परीक्षण को मानकीकृत बनाने के लिए ज्ञात की जाती है उसकी विश्वसनीयता। बा, वैधता। सा, मानक। दा, उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा 61 का दा। तीनों प्रश्न रिपीट कर रहा है। अगला प्रश्न है, ग्रेडिंग प्रक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है अर्थात गलत है। आ, छात्र या छात्रों के मध्य अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा को दूर करती है। बा, या सामाजिक दबाव को कम करती है। सा, या आनंदपूर्ण तथा तनाव मुक्त अधिगम को बढ़ावा देती है। दा, ग्रेडिंग आकलन की परंपरागत विधि है। इसका सही जवाब हो जाएगा 62 का दा। ग्रेडिंग आकलन की परंपरागत विधि है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है अर्थात गलत है। आ, परंपरागत आकलन विधियां शिक्षक केंद्रित होती हैं। बा, निबंधात्मक परीक्षण वस्तुनिष्ठ परीक्षण से अधिक विश्वसनीय होता है। सा, प्रयोगात्मक परीक्षण से मनोशारीरिक कौशल को मापा जाता है। दा, CBCS आकलन की नई प्रवृत्तियां हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा 63 का बा। निबंधात्मक परीक्षण वस्तुनिष्ठ परीक्षण से अधिक विश्वसनीय होता है, ये सही नहीं है, क्योंकि वस्तुनिष्ठ परीक्षण सबसे ज़्यादा विश्वसनीय होता है। निबंध में तो हर किसी के विचार अलग अलग होते हैं अर्थात सब्जेक्टिव होता है। अगला प्रश्न है, एक परीक्षण पद का वह स्तर जो श्रेष्ठ तथा कमजोर में विभेद करता है। रिपीट कर रहा है, कठिनाई स्तर। बा, विभेदीकरण क्षमता। सा, प्रसार। दा, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा 64 का बा, विभेदीकरण। प्लीज आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। उपलब्धि परीक्षण का प्रयोग होता है। आ, क्या तथा कितना अधिगम हुआ। बा, अधिगमकर्ता की कमजोरी जानने के लिए। सा, आ और बा दोनों। दा, इनमें से कोई नहीं। 65 का सही जवाब है सा, आ और बा दोनों। अगला प्रश्न है, परीक्षण की वैधता के प्रकार हैं। 2017 और 20 दोनों में आया है। परीक्षण की वैधता के प्रकार हैं। आ, अंकित वैधता। बा, विषय वस्तु वैधता। सा, तर्क संगत वैधता। दा, उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा 66 का दा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, तार्किक क्षमता आधारित विश्वसनीयता किस विधि द्वारा ज्ञात की जा सकती है। आ, परीक्षण पुनः परीक्षण। बा, समानांतर फॉर्म। सा, अर्धविच्छेदन विधि। दा, KR विधियाँ। इसका सही जवाब हो जाएगा 67 का बा, समांतर फॉर्म। अगला प्रश्न है, नेट 2013 में आया है। मानक परीक्षण की दो अत्यधिक आवश्यक विशेषताएं हैं। आ, वस्तुनिष्ठ एवं विश्वसनीयता। बा, विश्वसनीयता एवं वैधता। सा, विश्वसनीयता एवं उपयोगिता। दा, व्यवहारिकता एवं उपयोगिता। इसका सही जवाब हो जाएगा 68 का बा, विश्वसनीयता एवं वैधता। ये मानक परीक्षण की दो अत्यधिक आवश्यक विशेषताएं हैं। कभी कभी जो यूपी टेट, सी टेट या नेट में पेपर आया क्वेश्चन आया रहता है, वहाँ से भी प्रश्न रिपीट करता है, तो इसलिए हर तरह के प्रश्न रखे गए हैं। और यूपी टेट के प्रश्न आपको चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लें, लगभग 10 साल के प्रश्न पड़े हुए हैं। या फिर आपके पास अगर बुक है तो वहाँ से भी आप पढ़ के जा सकते हैं। विश्वसनीयता गुणांक ऋणात्मक नहीं हो सकता, क्योंकि आ, या सहसंबंध गुणांक का वर्ग होता है। बा, ऋणात्मक विश्वसनीयता निरर्थक होती है। सा, या परीक्षण का स्वयं से सहसंबंध होता है। दा, या अलग अलग पहलू नहीं मापता। इसका सही जवाब है 69 का सा, या परीक्षण का स्वयं से संबंध होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से परीक्षण की कौन सी व्याख्या सही है। आ, विश्वसनीयता पर्याप्त है। बा, विधिमान्य पर्याप्त है। सा, विश्वसनीयता विधिमानता आवश्यक नहीं है। दा, विश्वसनीयता अनिवार्य लेकिन पर्याप्त नहीं है।
नेट 2013 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 70 का दा। विश्वसनीयता अनिवार्य लेकिन पर्याप्त नहीं है, ये परीक्षण की व्याख्या सही है। प्लीज वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए आप लोग। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद वह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहा है। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की या के बारे में चिन्हित करता है। आ, संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने। बा, प्रश्नों के प्रकार। सा, विश्वसनीयता। दा, वैधता। इसका सही जवाब हो जाएगा दा, वैधता। वह मुख्य रूप से प्रश्न की वैधता के बारे में चिंतित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं में से भिन्न है। आ, विश्वसनीयता। बा, वैधता। सा, वस्तुनिष्ठता। दा, अभिक्षमता। इसका सही जवाब हो जाएगा 72 का दा, अभिक्षमता। अगला प्रश्न है, अच्छे मापन उपकरण या परीक्षण की कसौटी है उसकी। आ, वैधता। बा, विश्वसनीयता। सा, वस्तुनिष्ठता। दा, उपरोक्त में से सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा 73 का दा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है 74, एक अर्ध परीक्षण की विश्वसनीयता 0.60 है तो पूर्ण परीक्षण की वैधता होगी। अर्थात यहाँ पूर्ण परीक्षण ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। आ, 0.60। बा, 0.75। सा, 0.80। दा, 1.20। इसका फार्मूला होता है संपूर्ण परीक्षण। मान लीजिए संपूर्ण परीक्षण RN है और अर्ध परीक्षण R है, तो RN बराबर हो जाता है 2R अपान 1+R, जहाँ RN संपूर्ण परीक्षण है और R जो है अर्ध परीक्षण है। इसका मान रख लीजिए। RN अर्थात संपूर्ण परीक्षण पूछा है तो क्या हो जाएगा 2 × 0.60 प्लस 1+अपान RN बराबर, अर्थात पूर्ण परीक्षण बराबर क्या होता है 2 × 0.6 हो जाएगा, क्योंकि R प्लस 0.6। इसको हल करेंगे तो यहाँ पर 6 दूनी 12 अर्थात 1.2 हो जाएगा और नीचे 1.6 हो जाएगा। तो हम लोग देखेंगे 1.2 अपान 1.6 हो जाएगा। हटा देंगे तो 0.12 अपान 16 अर्थात 3/4 हो जाएगा। अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो 0.75 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका सही जवाब हो जाएगा 74 का बा। आप लोग जो भी फार्मूले हैं वो पता होना चाहिए, कोई फार्मूला भी पूछा है तो इस तरह से इसका सही जवाब हो जाएगा बा। अतुल में देखेंगे तो यहाँ दिया हुआ है आ, क्यों दिया है पता नहीं, तो कई जगह आप देखेंगे गलत रहेगा। अगर आप एक ही पढ़ते हैं उसी को विश्वास करते हैं तो फिर आप कमेंट करेंगे गलत दिया है। तो आप बुक को जाइए, बुक में आप देखेंगे और फार्मूला से इसे हल कीजिए खुद, सही जवाब इसका हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। परीक्षण पुनर्परीक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है मापन के लिए। परीक्षण पुनर्परीक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है। नेट 2014। आ, विश्वसनीयता। बा, व्यापकता। सा, वैधता। दा, वस्तुनिष्ठता। इसका सही जवाब हो जाएगा 75 का आ, विश्वसनीयता। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक स्कूली पाठ्यक्रम में सहभागियों के लिए सामाजिक रूप से स्वीकार्य व्यवहार को मापने के लिए एक परीक्षण तैयार करता है। इसके लिए किस प्रकार की विश्वसनीयता महत्वपूर्ण मानी जाएगी। आ, आंतरिक समरूपता विश्वसनीयता। बा, द्विविभाजित विश्वसनीयता। सा, समकक्ष समरूप विश्वसनीयता। दा, अंतर्निर्धारक विश्वसनीयता। इसका सही जवाब हो जाएगा 76 का दा, अंतर्निर्धारित विश्वसनीयता। अगला प्रश्न है, प्लीज वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। एक शोधकर्ता ने एक ऐसा परीक्षण तैयार किया जिसमें छात्रों को न्यूटन के गति के नियम से संबंधित कुछ गूढ़ प्रत्ययों पर प्रश्नों को उत्तर देने थे। बाद में प्राप्तांकों को कक्षा में दिए गए एक अन्य परीक्षण पर प्राप्त अंकों से मिलाया गया जो उसी विषय वस्तु पर था।
यहाँ किस प्रकार की वैधता का निरीक्षण किया गया है? आ कॉन्स्ट्रक्ट वैधता, बा विषय वस्तु वैधता, सा भविष्यवाचक वैधता, दा समवर्ती वैधता। इसका सही जवाब हो जाएगा 77 का आ कॉन्ट्रैक्ट वैधता। अगला प्रश्न है, जो उपलब्धि परीक्षण अध्यापक द्वारा अपने विद्यालय या कक्षा के शैक्षणिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं उन्हें कहते हैं? आ अध्यापक निर्मित, बा उपलब्धि परीक्षण, सा निदानात्मक, दा उपचारात्मक। इसका सही जवाब हो जाएगा 78 का आ अध्यापक निर्मित। अगला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण वह अभिकल्प है जो छात्रों द्वारा ग्रहण किए गए ज्ञान तथा कुशलता का मापन करता है। यह विचार है? आ नन, बा ड्यूबी, सा थॉर्नडाइक, दा इवेल। इसका सही जवाब हो जाएगा 79 का दा इवेल। अगला प्रश्न है, प्लीज वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। कौन सी वैधता का परिकलन सबसे आसान है? आ अंतर विषयक वैधता, बा समवर्ती वैधता, सा प्रत्यक्ष वैधता, दा भविष्यवाची वैधता। इसका सही जवाब हो जाएगा 80 का सा प्रत्यक्ष वैधता का परिकलन सबसे आसान है। अगला प्रश्न है, किस वैधता का परिकलन सबसे अधिक कठिन है? आ अंतर विषयक वैधता, बा समवर्ती वैधता, सा भविष्यवाची वैधता, दा रचनात्मक वैधता। पर रिपीट कर रहा है तो इसका सही जवाब हो जाएगा दा रचनात्मक वैधता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कसौटी संबंधित वैधता में नहीं रखा जा सकता? आ रचनात्मक वैधता, बा समवर्ती वैधता, सा भविष्यवाणी वैधता, दा उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा 82 का आ रचनात्मक वैधता कसौटी संबंधी वैधता में नहीं रखा जा सकता है। अगला प्रश्न है, एक प्रमाणीकृत परीक्षण वह है जो आ विश्वसनीय हो, बा वस्तुनिष्ठ हो, सा वैध हो, दा उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा 83 का दा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, ग्रेडिंग प्रक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? आज छात्रों के मध्य अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा को दूर या छात्रों के मध्य अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा को दूर करती है, बा या सामाजिक दबाव को कम करती है, सा या आनंदपूर्ण तथा तनाव मुक्त अधिगम को बढ़ावा देती है, दा ग्रेडिंग आकलन की परंपरागत विधि है। इसका सही जवाब हो जाएगा 84 का दा ग्रेडिंग आकलन की परंपरागत विधि है। ये कथन सही नहीं है। अगला प्रश्न है, मानकीकृत परीक्षण का संबंध होता है? आ ज्ञान के विस्तार से, बा ज्ञान के व्यापक क्षेत्र से, सा उपलब्धि से, दा उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ज्ञान के व्यापक क्षेत्र से। मानकीकृत परीक्षण का संबंध होता है ज्ञान के व्यापक क्षेत्र से। अगला प्रश्न है, परीक्षण किस प्रकार का यंत्र है? आ स्कोरिंग, बा मानकीकरण, सा मानक, दा प्रशासन। इसका सही जवाब हो जाएगा 86 का बा मानकीकृत। परीक्षण मानकीकृत प्रकार का यंत्र है। अगला प्रश्न है, सामान्य उपलब्धि परीक्षण वह परीक्षण है जो एक ही प्राप्तांक द्वारा उपलब्धि के किसी दिए हुए क्षेत्र में सापेक्षिक ज्ञान का बोध कराता है। आ क्रोनबेक, बा प्रिंटर, सा लिनक्विस्ट एवं मन, दा रॉबर्ट। इसका सही जवाब हो जाएगा 87 का सा लिनक्विस्ट एवं मन। अगला प्रश्न है, यदि किसी परीक्षण में कोई व्यक्ति अनेक परीक्षाओं द्वारा कॉपी जांचने के बाद समान अंक पाता है तो वह परीक्षण है। यदि किसी परीक्षण में कोई व्यक्ति अनेक परीक्षाओं द्वारा कॉपी जांचने के बाद समान अंक पाता है तो वह परीक्षण है। आप वैध, बा विश्वसनीय, सा मानक, दा वस्तुनिष्ठ। बहुत ही आसान है, इसका सही जवाब हो जाएगा 88 का। यदि किसी परीक्षण में कोई व्यक्ति अनेक परीक्षाओं द्वारा कॉपी जांचने के बाद समान अंक पाता है तो वह परीक्षण कैसा है? वैध है। इसका सही जवाब हो जाएगा आ
अगला प्रश्न है, मानक प्राप्तांक का माध्य हमेशा आ शून्य होता है बा, +1 होता है सा, -1 होता है दा, 2.58 होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा 89 का आ। मानक प्राप्तांक का माध्य हमेशा 1 होता है, ध्यान रखना, मानक प्राप्तांक का माध्य हमेशा 1 होता है और मानक विचलन सदैव 1 होता है। सॉरी, मानक प्राप्तांक का माध्य हमेशा 0 होता है। 89 का सही जवाब है आ। मानक प्राप्तांक का माध्य हमेशा 0 होता है और मानक विचलन सदैव 1 होता है। अगला प्रश्न है, परीक्षण की महत्ता है आ, व्यवसायिक क्षेत्र में बा, शोध में दा, सा, शैक्षिक क्षेत्र में दा, उपयुक्त सभी। तो परीक्षण की महत्ता है व्यवसायिक क्षेत्र में, शोध में, शैक्षिक क्षेत्र में, उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा दा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठता है उपकरण की आ, व्यवहारिक कसौटी बा, तकनीकी कसौटी सा, आ और बा दोनों दा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा बा, तकनीकी कसौटी जो है वस्तुनिष्ठता उपकरण की तकनीकी कसौटी है। प्लीज वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगला प्रश्न है, परीक्षण निर्माण का प्रथम चरण है आ, मानक निर्माण बा, परियोजना निर्माण सा, ब्लूप्रिंट निर्माण दा, एकांश लेखन। इसका सही जवाब हो जाएगा 92 का बा, परियोजना निर्माण। अगला प्रश्न है, एक उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है, ध्यान रखना, नहीं है आ, परीक्षण का आत्मसात संबंध बा, वैधता सा, मानक दा, आत्मनिष्ठता। इसका सही जवाब हो जाएगा 93 का दा, आत्मनिष्ठता। अगला प्रश्न है, अर्धविरापन विधि का प्रयोग किसके परीक्षण के लिए किया जाता है आ, वैधता बा, विश्वसनीयता सा, व्यापकता दा, आत्मनिष्ठता। इसका सही जवाब हो जाएगा 94 का बा, विश्वसनीयता। हम लोग वहाँ पूर्ण और अर्ध विश्वसनीयता भी ज्ञात किए थे। तो अर्धविरापन विधि का प्रयोग किसके परीक्षण के लिए किया जाता है, तो विश्वसनीयता के लिए। अगला प्रश्न है, एक ऐसा परीक्षण जिसके एकांशों की कठिनता स्तर 0.4 से 0.6 तक है। तो आ, सख्त परीक्षण बा, शिखर परीक्षण सा, द्विभाजी परीक्षण दा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा 95 का बा, शिखर परीक्षण। अगला प्रश्न है, एक अच्छे शोध उपकरण की पहचान किस आधार पर होती है आ, बाजार में उपलब्धता बा, उसके प्रयोग और व्यवहार की आसानी सा, प्रामाणिकता के साथ युक्त वैधता सूचकांक दा, जैसा प्रदत्त या प्रदान कर सकता है। इसका सही जवाब हो जाएगा 96 का सा, प्रामाणिकता के साथ युक्त वैधता सूचकांक। अगला प्रश्न है, CCE का पूरा नाम क्या है आ, सतत एवं समग्र मूल्यांकन बा, समग्र एवं सतत मूल्यांकन सा, सतत एवं गुणात्मक मूल्यांकन दा, सतत मूल्यांकन। इसका सही आंसर हो जाएगा अर्थात फुल फॉर्म 97 का सही जवाब हो जाएगा आ, सतत एवं समग्र मूल्यांकन CCE का पूरा नाम है। यूपी टेट में भी आ चुका है, ये सी टेट में भी आ चुका है। अगला प्रश्न है, एक उत्तम एकांश के लिए कठिनता स्तर कितना होना चाहिए आ, 0.50 बा, 0.80 सा, 0.20 दा, 0.70। एक उत्तम एकांश के लिए कठिनता स्तर कितना होना चाहिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 0.50 अर्थात मीडियम में है। जैसे कम हो जाएगा तो कठिन ज़्यादा हो जाएगा और अधिक हो जाएगा तो नॉर्मल कम हो जाता है। तो इसलिए अगर 0.50 है तो एक उत्तम एकांश के लिए कठिनता स्तर माना जाता है। अगला प्रश्न है, किस मानक का प्रयोग अधिकतम मनोवैज्ञानिक परीक्षण में किया जाता है आ, आयु मानक बा, ग्रेड मानक सा, सततमक मानक दा, प्रमाणित प्राप्तांक मानक। इसका सही जवाब हो जाएगा 99 का सा, सततमक मानक। अगला प्रश्न है, कुडर रिसर्चसन प्राक्कलन निम्नलिखित में से किसके परीक्षण के लिए प्रयुक्त होता है आ,
वास्तविकता बा, विश्वसनीयता सा, वैधता दा, व्यापकता। इसका सही जवाब हो जाएगा बा, विश्वसनीयता। कुडर रिसर्च प्राक्कलन निम्नलिखित में से किसके परीक्षण के लिए प्रयुक्त होता है? तो बा, विश्वसनीयता। जो हम लोग कल टेस्ट हल करेंगे पेपर 202 अर्थात यही पेपर अधिगम के लिए आकलन, इसका यूनिट 5 सांख्यिकी। हालांकि इसको 3-4 पार्ट में टॉपिक बांट दिया है, लेकिन सांख्यिकी मान के चलेंगे हम लोग, पूरा हल करेंगे। दोस्तों यह था BD 202 अर्थात अधिगम के लिए आकलन या असेसमेंट फॉर लर्निंग का यूनिट 4 सेट 4। रे एग्जाम में 80+ प्रश्न अपने ही वीडियो से आए थे, तो इसलिए आप लोग विश्वास कर सकते हैं। और आप लोग बुक और मॉडल पेपर को अच्छे से स्टडी कीजिए तथा मेरे साथ लगातार टेस्ट देते रहिए, क्योंकि अच्छे प्रश्नों का संकलन किया जाता है, रखा जाता है। वीडियो को पूरा देखें, निश्चित रूप से आप लोगों के एग्जाम में बहुत अच्छे अंक आएंगे। यदि आप लोगों को PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन तथा कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है। आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर PDF प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया गया है। यदि आप लोग न्यूज़पेपर तथा जॉब से संबंधित कोई सूचना चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। आप लोगों को बार बार एक शब्द कहते हैं, आगरा यूनिवर्सिटी का दायरा एक सीमित है, तो इसलिए आप लोग कॉलेज के जो भी ग्रुप है या आपके यार दोस्त हैं उनको आप वीडियो शेयर कीजिए, इससे मैक्सिमम व्यू आए। क्योंकि मैं 5 से 6 घंटा मेरा डेली टाइम इसमें लगता है, व्यू कमाते हैं तो डिमोटिवेट होता है। तो प्लीज़ आप लोग इतना हेल्प कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए ईमानदारी से। इतना हेल्प करेंगे तो कंटिन्यू वीडियो बनती रहेगी और आप लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।